कोनेचिवा दोस्तों, स्वागत है आपका दन के एक और नए एपिसोड में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड 6 में हमने देखा हमारी गैंग को फाइनली पता चल जाता है कि आयरा वही लड़की है जिसके पास ओकारुन की गोल्डन बॉल्स है। पर तभी अचानक ये फीमेल स्पिरिट आकर आयरा को उठा लेती है। ओकारुन ट्राइज टू सेव हर, बट वो फीमेल स्पिरिट मोमो और ओकारुन दोनों को खा लेती है और आखिर में टर्बो ग्रैनी को बीच में आकर उन सबको बचाना पड़ता है। और अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत होती है हमारे फेमस स्पिरिट से, जो दोबारा से आयरा को पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। ओकारुन और मोमो दोनों उस फेमस स्पिरिट एक्रोबैटिक सिल्की से भिड़ जाते हैं, बट फैक्ट्री के अंदर उतनी जगह नहीं होती तो ओकारुन प्रॉपर्ली दौड़ नहीं पाता, जिसके फायदा उठाकर सिल्की ओकारुन को पेलकर आयरा को खाने भागती है। बट वो आयरा के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है, बिकॉज ओकारुन से लड़ते वक्त सिल्की के लंबे बाल पूरे फैक्ट्री में फंस चुके थे। सिल्की गुस्से में अपने बाल खींचती है, जिससे फैक्ट्री के सभी आयरन बीम्स उसके ऊपर आकर गिरते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर मोमो और ओकारुन उसे पेल डालते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी से सिल्की को हराने के लिए मदद मांगती है, जिसमें वो बोलती है चिंता मत करिए, अभी अभी मेरे पावर से पिटी हुई है, थोड़े वक्त तक नहीं उठने वाली है। ऑल्सो टर्बो ग्रैनी आयरा के पास रखी वो गोल्डन बॉल ओकारुन को दे देती है, जो पाकर ओकारुन फिर से खुश हो जाता है। बट देन टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि आयरा अब नहीं रही। ये सुनकर दोनों जल्दी से जाकर उसे चेक करते हैं एंड यस शी इज डेड। फिर टर्बो ग्रैनी हमें बताती है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी गोस्ट ने खा लिया तो वो इंसान मर जाएगा। मोमो के पास साइकिक पावर्स है और ओकारुन के पास टर्बो पावर्स है, इसलिए वो बच गए। बट आयरा के केस में उसका उल्टा हुआ। वो दोनों उसे जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं उठती। पर इस बीच वहाँ पे सिल्की आ जाती है। मोमो और ओकारुन दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट सिल्की मोमो से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। सिल्की की इस बात पर मोमो को भरोसा नहीं होता तो सिल्की मोमो के सामने अपना ही जबड़ा तोड़ देती, ताकि मोमो को उस पर ट्रस्ट हो कि वो आयरा को नहीं खाएगी। मोमो अभी तक थोड़े डाउट में थी, बट टर्बो ग्रैनी कन्फर्म सर कि सिल्की सच कह रही है, वो बस मदद करने आई है। मोमो टर्बो ग्रैनी का भरोसा कर सिल्की और आयरा को कनेक्ट कर देती है, ताकि वो उन दोनों का ऑरा एक्सचेंज कर सके। बट उन दोनों का ऑरा कनेक्ट करते ही मोमो अचानक सिल्की का पास देखने लग जाती है, जिसमें सिल्की अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुकी है, बट स्टिल वो काम पर चली जाती है। काम से वापस आकर दरवाजा खोलते ही वो अपनी बेटी से मिलती है, जिसको एक नजर देखते ही उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। सिल्की अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताती है, पर एक दिन अचानक उसके घर में कुछ गुंडे घुस आते हैं, जो सिल्की को बहुत गंदी तरह से मारकर उसकी बेटी को उठा लेते हैं। सिल्की ऐसी बुरी हालत में भी अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करती है, बट वो नहीं बचा पाती। हाई ब्लड लॉस के कारण सिल्की बीच रोड में ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन सिल्की को होश आता है और उसे कुछ याद नहीं होता। इतने में आयरा पीछे से आकर उसे अपनी माँ समझ बैठती है, बट उसके फादर जल्दी से आकर अपनी बेटी को ले जाते हैं। एक्चुअली ठीक इसी वक्त आयरा की भी माँ गुजर चुकी थी और आयरा इतनी छोटी थी तो वो कुछ समझ नहीं पाती। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि उसकी मम्मी एक ट्रिप पर गई है और अगर आयरा एक अच्छी बच्ची की तरह रहेगी तो एक दिन उसकी माँ उससे मिलने जरूर आएगी। दूसरी तरफ हम सिल्की को देखते हैं, जो अपनी असली बेटी को ही भूल जाती है और आयरा को अपनी बेटी समझने लगती है, और वो खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेगी, उसे चोट नहीं पहुँचने देगी। और इस चक्कर में वो धीरे धीरे गोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम वापस से आयरा पर आते हैं, जिसको फाइनली होश आ जाता है और सिल्की का ये पास देखकर मोमो और आयरा दोनों इमोशनल होकर रोने लग जाती हैं। पर दूसरी तरफ अब सिल्की टूट के बिखरने लग जाती है, बिकॉज उसने अपना सारा ऑरा आयरा को दे दिया। इवन वो मरते वक्त भी यही दोहराती रहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं अपनी बच्ची तक को नहीं बचा पाई। मोमो थोड़ा कंफ्यूज होकर टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि सिल्की टूट क्यों रही है, जिस पर ग्रैनी हमें वापस से वही ऑरा वाला कॉन्सेप्ट बताती है। ऑल्सो शी मेंशन कि इस वक्त सिल्की अपने दिल में रिग्रेट लेकर मर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो वो डायरेक्ट एग्जिस्टेंस से ही रिमूव हो जाएगी। मीन उसके बारे में किसी को भी कुछ याद नहीं रहेगा, मानो वो कभी थी ही नहीं, जिसको टालने के लिए उन्हें सिल्की के रिग्रेट्स दूर करने पड़ेंगे। फिर हम सिल्की के रिग्रेट्स को देखते हैं कि वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई, उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, उसके साथ और वक्त नहीं गुजार पाई। सिल्की अपने इन्हीं सब रिग्रेट्स के साथ वैनिश होने वाली थी। तभी आयरा जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको हमेशा याद रखूंगी, जिसके साथ सिल्की के सारे रिग्रेट्स खत्म हो जाते हैं और वो पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। और इसी के साथ दन के एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके आज से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।